हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कैलेंडर चैप्टर को। इसमें किस किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, कहाँ कहाँ पे डिफिकल्टी होती है, उन सब की चर्चा हम लोग आज डिटेल में करेंगे। और कितने टाइप से क्वेश्चंस यहाँ पे बन सकते हैं उसके बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। उसकी जो शॉर्ट ट्रिक्स होंगी, शॉर्ट ट्रिक की बात किया जाएगा, उसके जो कॉन्सेप्ट होंगे वे कॉन्सेप्ट हम लोग बातचीत करेंगे। लास्ट तक आप बने रहेगा वीडियो में। आपके दिमाग में सेट करने की जिम्मेदारी मेरी रहेगी। ठीक है, लास्ट तक आपसे इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस होंगे आपसे बन पाएंगे, परेशान आपको बिल्कुल नहीं होना है। तो आइए शुरुआत करते हैं। कैलेंडर में कुछ बेसिक सी बातें होती हैं, उसके बारे में पहले आपको हम बता दें, उसके बाद हम चलते हैं इसके टाइप्स पे और उनके कुछ क्वेश्चंस पे। चलिए, तो यहाँ पे पहला जो कॉन्सेप्ट आता है इसका कैलेंडर का, इसमें तो पहले आपको ये जानना है कि लीप ईयर क्या होता है। लीप ईयर क्या होता है, ठीक है, और नॉर्मल ईयर क्या होता है। नॉर्मल ईयर क्या होता है, ठीक है, मतलब नॉन लीप ईयर। एक लीप ईयर होगा, एक नॉन लीप ईयर होगा। तो मेरी बात ध्यान सुनिएगा। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर ले लिया 2005, ठीक है, और मैंने यहाँ पे ले लिया 2004। अब कोई आपसे अगर पूछे कि बताओ ये लीप ईयर है कि नहीं है, ये लीप ईयर है कि नहीं है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसको आप 4 से भाग कीजिए। अगर ये पूरा पूरा कट जाता है तो क्या हो जाएगा, लीप ईयर हो जाएगा। ठीक है ना, 4 से भाग करने पर, ठीक है ना, भाग करने पर शेषफल क्या आए, शेषफल क्या आए, 0 आए, तो क्या हो जाएगा, वो हमारा क्या हो जाएगा, लीप ईयर हो जाएगा। और 4 से भाग करने पर अगर शेषफल 0 नहीं आता है, 4 से भाग करने पर अगर शेषफल 0 नहीं आता है तो हमारा क्या होगा, वो नॉन लीप ईयर होगा। ठीक है, नॉर्मल ईयर होगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब 4 से आप इस पूरे को डिवाइड मत कीजिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। हर क्वेश्चन में आप 4 से बार बार इसको डिवाइड करेंगे, दिक्कत हो जाएगी। लास्ट के 2 डिजिट को डिवाइड करो, अगर वो 4 से कट जाता है तो पूरा का पूरा 4 से कट जाएगा। यहाँ पे 0.5 लिखा हुआ है, 5 पूरा का पूरा नहीं कटेगा 4 से, डेसिमल में जाना पड़ेगा, डेसिमल में आप नहीं जा सकते हैं, ध्यान रखिएगा यहाँ पर। और यहाँ पर 0.4 लिखा हुआ है तो 4 से कट जाएगा, मतलब 2004 हमारा लीप ईयर हो गया, और 2004 हमारा क्या हो गया है, नॉन लीप ईयर हो गया है, नॉर्मल ईयर हो गया है। क्या ये बात आपके समझ में आ चुकी है? ऐसा मानता हूं मैं कि आपके समझ में आ चुकी है। मैं बढ़ता हूं आगे। 4 से भाग करने पर शेषफल अगर 0 आए तो लीप ईयर होगा। एक बात का और ध्यान रखना, लीप ईयर में 366 दिन होते हैं, ठीक है, और नॉर्मल ईयर में क्या होता है, 365 दिन होते हैं। अब मैं तुमको ट्रिक्स बता देता हूं ताकि आप जिंदगी भर ना भूलें। 366 के पीछे लिखा है 6, और 6 से आता है छी छी की, है ना, कुछ आता है तो छी छी का, है ना, मतलब सेंस आ रहा है 6 से, ठीक है ना। तो अगर कोई किसी का पेन वगैरह, है ना, कभी कभी क्या होता है सही फेंक देता है पेन, ठीक है ना, तो लोग बोलते हैं छी छी, है ना, ये क्या हो गया, आपने लीपा पोती कर लिया है, ठीक है ना, छी छी आपने क्या कर लिया, लीपा पोती कर लिया। तो इस तरीके से आप याद रखिएगा, ताकि कोई अगर जल्दबाजी में आपसे पूछे, अचानक आपसे कोई पूछे तो आप कंफ्यूज ना हो। 365 में और 366 में अभी मैं और ट्रिक्स में लेके आऊंगा, यहाँ पे टेंशन आपको बिल्कुल नहीं लेना है। तो यहाँ लीप ईयर में कितने होंगे, 366 होंगे, और नॉर्मल ईयर में क्या होंगे, 365 होंगे। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अब हम बढ़ते हैं कुछ और कॉन्सेप्ट की तरफ। जैसे मान लीजिए मैं बात करूं यहाँ पे, अगर मंथ्स की, जो 12 मंथ्स होते हैं 1 ईयर में, फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे 12 मंथ्स के नाम लिख दिए हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। टेंशन आपको बिल्कुल नहीं लेना, मैं बार बार कह रहा हूँ, किसमें 31 होता है, किसमें 30 होता है, इससे आपको मतलब नहीं है। मैं आगे बता रहा हूँ कि क्या जुगाड़ बताऊंगा, क्या कैसे क्या करना है, आगे सब कुछ बताऊंगा मैं, आपको टेंशन नहीं लेना है। चलिए, तो आपको पता होगा इतना कि जनवरी में कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं, 31 31। फरवरी में 28 होता है या 29 होता है, ठीक है ना, 28 भी हो सकता है और 29 भी हो सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। लीप ईयर में 29 होता है, और नॉर्मल ईयर में क्या होता है, 28 होता है। मार्च कितने का होता है, 31 का होता है। अप्रैल 30 का होता है। मई 31 का होता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। और इसमें एक बात का और ध्यान रखिएगा कि
इसकी कोडिंग क्या होगी, इनकी ये जो मंथ है इनकी कोडिंग क्या होगी, मैं आपको कोडिंग बता दूं। कोडिंग आप कैसे याद रखेंगे, सुनना मेरी बात ध्यान से, इसकी कोडिंग आपको याद रखनी है। कोडिंग कैसे याद करेंगे, 7 को भाग कीजिए, 7 से भाग कीजिए इन सबको, 7 से इन सबको क्या कीजिए, भाग कीजिए, और जो बचेगा वो हमारी क्या होगी, इसकी कोडिंग होगी। क्या होगी, इसकी कोडिंग होगी। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, टेंशन आपको बिल्कुल नहीं लेना है, बस इन सबको थोड़ा सा आप देखते चलिएगा, बाकी भी क्वेश्चंस आपके 10-15 सेकंड में आपके बन जाएंगे, हर एक क्वेश्चन, चाहे जो क्वेश्चन होगा। तो यहाँ पे कोडिंग जब करेंगे, तो कोडिंग यहाँ पे जब लाएंगे 31 की 7 से डिवाइड करो, 31 को कितना आएगा, 7 चौके 28, 7 चौके 28, 3 31, तो 3 यहाँ पर आएगा, 0 या 1 यहाँ पे आएगा, 7 चौके 28 पूरा पूरा कट जाएगा। अगर 29 लेते हैं तो 1 आएगा। 31 के लिए आप 3 आ जाइए, यहाँ पे आएंगे तो 2 होगा, यहाँ पे होगा 3, यहाँ पे होगा 2, सेंट्स मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। ठीक है, जनवरी में जनवरी का कोड क्या है, 3 है, मार्च का है 3, अप्रैल का है 2, मई का है 3। अब आप इसको अचानक से अगर कोई आपसे पूछेगा तो आप कैसे बताएंगे। अब सुनेगा मेरी बात ध्यान से, एक ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको, उस तरीके से आप इसको याद रखिएगा, आगे जब काम आएगा तो आप कैसे इसको यूज करेंगे। तो उसके लिए आप क्या कीजिए, एक ट्रिक आप याद रखिए। मैं 2 वाले का याद करवा देता हूँ कि 2 किसके पास है, बाकी जो बचेंगे उसमें 3 होगा, और फरवरी में आपको पता है या तो 0 होगा या तो 1 होगा। तो आपको फरवरी का ध्यान रखना है, बाकी और सब मैं याद करवा दे रहा हूँ। मैं 2 का याद करवा दे रहा हूँ, 3 का आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, उनको छोड़ करके ऐसे याद रखना। सुनना मेरे ध्यान से, लिखा है अब जून से नो प्रॉब्लम। जून मतलब आपको पता होगा, जून में बहुत ज्यादा गर्मी होती है, और किसी इंसान को बहुत ज्यादा गर्मी लग रही थी, ठीक है ना, किसी की फैमिली को बहुत ज्यादा गर्मी लग रही थी, उस फैमिली ने क्या किया, एसी लगवा लिया अपने यहाँ। तो जब एसी लगवा लिया, तो क्या बोलेगी, अब जून से नो प्रॉब्लम, चाहे मई हो चाहे जून हो चाहे इतनी गर्मी पड़े, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हमने क्या लगवा लिया है, एसी लगवा लिया है। तो ध्यान रखना, अब से हो जाएगा अप्रैल, तो अप्रैल में अप्रैल कोडिंग क्या होगी, 2, जून की कोडिंग क्या होगी, 2, सितंबर की कोडिंग क्या होगी, 2, और नवंबर की कोडिंग क्या होगी, 2। तो इन 4 की होगी 2, और जो बाकी बचेंगे फरवरी के अलावा जो बाकी बचेंगे उन सबकी कोडिंग क्या होगी, 3 होगी। मैं बार बार कह रहा हूं, टेंशन आपको नहीं लेना है, ठीक है ना, टेंशन सारा हमको दे दीजिए। सितंबर 2, नवंबर 2, उसके बाद जून 2, ठीक है ना, उसके बाद क्या है, अप्रैल 2, ठीक है ना, और कहीं भी 2 नहीं है। इन चारों को छोड़कर और फरवरी छोड़कर अगर कोई आएगा तो कोडिंग से क्या होगी, 3 होगी। अब हम लोग क्या करते हैं, बढ़ते हैं इसके कुछ और कॉन्सेप्ट की तरफ। फ्रेंड्स यहां पर फ्रेंड्स एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे और आप दिमाग में रखिएगा। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि आज रविवार है, सपोज दैट क्या है, आज रविवार है, बताओ 5 दिन बाद कौन सा वार आएगा। चाहे तो आप ऐसे बोल दो, 1 2 3 4 5, ठीक है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शुक्रवार बोल दो ऐसे, ठीक है ना, 5 दिन बाद, ठीक है ना, कितना दिन बाद, 5 दिन बाद क्या आएगा मैं बता चुका हूं आपको। और चाहे आप 2 घटा दो, चाहे आप 5 जोड़ दो, और चाहे आप 2 घटा दो, बात एक ही, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर मैं पूछूंगा कि रविवार के 5 दिन बाद कौन सा वार आएगा, तो चाहे आप 5 दिन बाद वाला बताओ, चाहे आप 2 पीछे चले जाओ। तो रविवार के पहले क्या है, शनिवार है, और शनिवार के पहले क्या है, शुक्रवार है। अब देख लेते हैं कि रविवार के 5 दिन बाद कौन सा वार आता है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, और 2 दिन पीछे गए तभी हमें शुक्रवार मिल रहा है। तो अगर ऐसे आ जाए कि 6 दिन बाद या 5 दिन बाद, तो आप 6 5 ना किया करो, आप 6 आए तो आप -2 चले जाया करो। अगर 5 कहे तो अगर 6 कहे तो -1 पे चले जाया करो, और +5 कहे तो -2 पे चले जाया करो। आई होप क्लियर हो गया होगा कि अगर कोई कहे कि आज से 5 दिन बाद बताओ क्या होगा, कौन सा वार होगा,
तो आप 5 दिन बाद मत जाओ, आप 2 पीछे चले जाओ। तो अगर कोई कहे कि 5 दिन बाद बताओ तो आप 2 दिन पीछे चले जाओ। अगर कोई कहे 6 दिन बाद बताओ तो 1 दिन पीछे चले जाओ, ठीक है ना। अगर कोई कहे 4 दिन बाद बताओ तो आप 3 दिन पीछे चले जाओ। तो आपको वही डेट मिलेगा जो 4 दिन बाद जाने के बाद मिलेगा। 4 दिन बाद जाने पर जो मिलेगा वही 3 दिन पीछे जाने पर मिलेगा। जो 6 दिन बाद जाने पर मिलेगा वही 1 दिन पहले जाने पर मिलेगा। जो 5 दिन बाद जाने पर मिलेगा वही 2 दिन पहले जाने पर मिलेगा। मतलब कि कॉन्सेप्ट क्या है कि 5 में से 7 घटाना है, 6 में से 7 घटाना है, 4 में से 7 घटाना है, 5 में 7 गया -2, 6 में से 7 गया -1, 4 में 7 गया -3। आई होप क्लियर हो गया होगा।